नमस्ते पाइसीज, वेलकम बैक। कैसे हो आप पाइसीज? अगेन एक करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी एंड आपके पर्सन की, एंड डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहिए, बिकॉज ये एक जनरल वे में प्रिडिक्शन होती हैं, जनरल वे में रीडिंग्स होती हैं। तो अगर डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए, लाइफ में अगर किसी तरह आप स्टक महसूस कर रहे हो, एंड उसके लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कीजिए एंड डोंट कॉल मी पाइसीज। चलिए देखती हूँ क्या है एज अ गाइडेंस आपके लिए। Power, you instinctively know what is right for you, and you have the power to say no or to walk away at any time. सिचुएशन है, यस, अपने लिए तो लोगों को सोचना ही चाहिए। अगर कुछ चीज़ें आपके साथ में बहुत गलत हुई हैं तो उन्हें आप करेक्ट करने की सोच सकते हो। अपनी हिम्मत को जुटाइए, इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। एंड यस, कुछ लोग अगर आपके साथ में गलत करते हैं तो उन्हें ना कहने की ज़रूरत है कि आप करोगे तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देखती हूँ आपकी सिचुएशन क्या है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट फेज या दुखी तो हो। देखती हूँ क्या है। ओके, एक्सपेक्टेशन है, दिल से जोड़ने की चाहत। ओके, कुछ चीज़ें खत्म हुई पड़ी हैं। ओके, टू कार्ड्स आ गए। चलो ये भी रीड कर देती हूँ मैं। पाइसिस, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में आप बिल्कुल अपने पर्सन के साथ में, कुछ लोग हो सकता है बहुत ही मिनिमम बातें होती हैं, या बिल्कुल कम कहूँ तो नो कॉन्टैक्ट फेज भी हो सकता है, बट मिनिमम बातें। आपको कहीं ना कहीं पर्सन से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, एंड जो सिचुएशन है उस सिचुएशन से आप निकलना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, एंड इमोशनली अपने पर्सन को वापसी लाना चाहते हो एंड कनेक्ट करने की सोच सकते हो। या अगर नो कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट में आना चाहते हो, या फिर अगर मिनिमम बातें होती है, साथ में भी रहते हैं, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ तो कहना चाहते हो। प्रेजेंट फेज आपका वैसा नहीं है, एंड कहूँ तो एक्शन में कुछ एबेंडेंस लाना तो चाहते हो, आप हैप्पी होना चाहते हो, इमोशनली प्यार को पाने की स्टेबिलिटी लाना चाहते हो। पर्सन से भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। पास्ट की अगर कहूँ तो कुछ विद इन ईयर्स या कुछ ऐसा चीज़ें हुई हैं कुछ सालों पहले भी, जिसके वजह से आप पर्सन को लेके कहूँ, अगर लॉन्ग टर्म का एक रिलेशनशिप था तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है पास्ट को लेके कि अगर वो चीज़ें जो धोखा या कुछ गलत हुआ है तो उसे कैसे क्लियर की चीज़ें। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो फ्यूचर्स में दोबारा वो चीज़ें ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है उसकी भी आप तैयारी कर रहे हो प्रेजेंट फेस में। मीन्स स्टक हो, सोचते हो, एंड अब अगर कहूँ इमोशनली जोड़ना चाहते हो तो फ्यूचर्स फिर से ख़राब नहीं करना चाहते हो, एंड एक्शन, या कुछ लोग अगर प्रेजेंट फेस में अगर ख़राब कर रहे हैं, पर्सन के दिमाग में कुछ डाल रहे हैं, तो उस पर्सन को हटाना चाहते हो फ्यूचर से। देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या है। आपके पर्सन की अगर मैं एनर्जीज कहूँ तो वो काफ़ी स्टेबल फेज में लग रहे हैं, एंड वो काफ़ी प्रैक्टिकल होकर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड वो काफ़ी चीज़ों को मीन्स कहते हैं ना कि दिमाग से वो चीज़ों को, दिल में कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन्स हैं लेकिन वो अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, मीन्स बैलेंस कर लेते हैं। वो जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो आपको जाहिर नहीं होने दे रहे हैं प्रेजेंट फेज में। कहीं ना कहीं वो भी स्टक हो जा रहे हैं, डुअल सिचुएशन में फंस रहे हैं। प्रैक्टिकल होकर सोचते भी है ना, तो एक्शन लेने में शायद अभी थोड़ा सा डिले कर रहे हैं सिचुएशन को। यहाँ पे कहूँ पास्ट में जो चीज़ें आप दोनों की एक अच्छी फेज बीती थी, वो कहीं ना कहीं अभी भी इनके दिमाग में तो है। मीन्स ओल्ड फेज जो अच्छा बीता था, वो चीज़ें, वो मोमेंट, जो प्यार था, वो कहीं ना कहीं अभी भी इमोशनली वो सोचते हैं। भले ही जो भी सिचुएशन है, या नो कांटेक्ट है, या मिनिमम बातें एक दूसरे को इग्नोर करते हो, लेकिन या मनाना चाहते हैं आप अपने पर्सन को, लेकिन पर्सन कहूँ तो सब चीज़ सोचते ज़रूर है। कन्फ्यूजन्स भी है, लेकिन अपनी कन्फ्यूजन्स को, अपनी चीज़ों को वो कहूँ तो अभी बैलेंस्ड फेज में है, शायद आपको महसूस भी नहीं होता होगा। एंड वो कहीं ना कहीं दुखी तो है, एंड वो स्टैंड लेने में, एक्शन में कहूँ दिमाग से प्रैक्टिकल होकर जब सोचते हैं ना, उन्हें भी कहीं ना कहीं जैसे आप नहीं समझ पा रहे, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ, इन्हें ऐसा भी लगता है। एंड यहाँ पे कहूँ कुछ लोगों की प्रेजेंस ऐसी आ रही है जिसके वजह से पहले भी डिस्टर्ब फेज हुआ है, फ्यूचर्स में फिर से वो चीज़ें होंगी। वो चीज़ों को लेके वो चिंता कर रहे हैं कि अभी अगर फिर से मैं जुड़ता हूँ आपसे या इमोशनली बातें करता हूँ, कहीं फिर से वही सब घूम फिर कर बातें, अब जब वो टर्म्स आते हैं तभी शायद इन्होंने अपने आप को अगर कहूँ ना अभी बैलेंस करके रखा है, अपनी ट्रू इमेज आपको नहीं बता रहे हैं। ये मिस भी करते हैं, ये
पसंद भी करते हैं, अभी भी इमोशंस बाकी है, लेकिन एक्शंस में अगर कहूँ तो वो स्टक हो जाते हैं, बिकॉज फ्यूचर्स को लेके इन्हें लगता है कि अगर फिर से अगर कुछ ऐसा करता हूँ या करूँगी तो फिर फ्यूचर में आप वैसा ही करोगे, या कुछ लोग ऐसे ही कर जाएंगे आपकी लव लाइफ से, बिकॉज हो सकता है कुछ चीज़ें खराब है। देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। ओके, ओवरऑल सिचुएशन, ओवरऑल आपकी कहूँ तो एक हैंगिंग सिचुएशन है आपकी, एक मीन्स स्टक सिचुएशन है आपकी, मीन्स बिकॉज आपके पहले ही कार्ड में वो चीज़ें स्टक हैं, इमोशनली जुड़ना भी चाहते हैं, हो नहीं पा रहा है, एक्सपेक्टेशन भी है नहीं हो पा रहा है, चीज़ें करते भी हो तो भी नहीं हो पा रहा है, पास्ट में जो चीज़ें खराब हुई पड़ी हैं कुछ सालों पहले उस धोखा हुआ है, या आपके साथ में, या जो भी चीज़ें जिस वजह से ये कहूँ मिनिमम फेज़ आपकी चल रही है अभी प्रेजेंट की कहूँ तो मिनिमम बातें, इग्नोरेंस या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, एंड पर्सन अलग वे में है, शायद आपको फील नहीं हो पा रहा है कि वो क्या उनके दिमाग में चल रहा है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं उन्हें कभी कभी लगने लगता है कि रिश्ता कहीं बोझ तो नहीं है, ओवरऑल जिसमें कहूँ एक बोझ है उनके लिए, कभी कभी इन्हें ऐसा लगने लगता है बोझ वाला सिचुएशन, क्या करूँ कैसे करूँ। ओके, देखती हूँ क्लियरिटी की किस सिचुएशन है। आप रीयूनियन में आना चाहते हो, सोच मतलब कहूँ ना ओवर थिंकिंग में हो, बहुत हैंगिंग सिचुएशन है कनेक्ट करने की, आप रीयूनियन चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो, ये सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हो, मीन्स कांटेक्ट में आना चाहते हो, या अपने पर्सन को मनाना चाहते हो, एंड प्यार भरी बातें करना चाहते हो। आप देखती हूँ अगर पर्सन को कहूँ तो ये बोझ वाली फेज़ लग रही है, या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा रूठे हुए हैं, नाराज़ हैं, अपने मन को कहते हैं ना वो बैलेंस करके रखे हैं, इसीलिए शायद उनकी ट्रू जो है दिल दिमाग में आपको नहीं समझ में आ रहा है। ओके, वो उनकी अगर कहूँ ना वो उनकी फेज़ अगर क्लियरिटी की कहूँ तो उनकी जो ओवर सिचुएशन है वो ख़त्म करना चाहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ, बट कहूँ यहाँ इमोशन से ज़्यादा लगता है वो कड़वी बातें या क्लियर करके बातें कहते हैं ना उस वे में, फैमिली है सब कुछ है, बट बार बार वो चीज़ें रिपीटेड ना हो, वो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज में ऐसी लग रही हैं। यस, होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड यस डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहिए तो यस डिस्कशंस में नंबर होती हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस करें, एंड वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर पहली बार सुन रहे हो, ताकि आगे भी मुझे सुन सकूँ, एंड यस बैक टू बैक मैं कुछ कुछ चेंजेस भी करती हूँ पाइसिस कि आपको और अच्छी लगे वीडियो, एंड अभी के लिए तो बस इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।